हेलो। हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा, है ना। ये यूट्यूब का चैनल है। मेरे वीडियो का थंबनेल क्या है ये तुम्हें पता होगा, है ना। BIT टॉपर इन ₹500, 500 रुपया जमा करना है मेरे दोस्त, और जिंदगी का लाजवाब सुख भोगो IIT में टॉप करने का। तुम कहोगे कि पैसा कहाँ सेंड करना है, तो मेरा नाम हो गया रजनीकांत सिन्हा, RAJNIKANTSINHA, ठीक है। अच्छा, अब मेरा कोड है IFSC कोड CNRB 0002453। मेरा अकाउंट नंबर है 2453101045333। 4 के बाद 3 बार 3 है ना। तो ये मेरा अकाउंट नंबर है। तुम्हारे सहूलियत के लिए हम एक बार और अकाउंट नंबर बोल दें, 2453101043333, है ना। तो यही है। तो अब तुमको जो है इस अकाउंट में पैसा सेंड कर देना चाहिए, है कि नहीं। 500 रुपया है जो बहुत मामूली रकम है, लेकिन इससे जो लाभ होने वाला है वो बिना बताए हुए समझ जाओ, है कि नहीं। तो ये आज संडे है तो संडे का मतलब होता है पढ़ाई की बातें बंद। आज पढ़ाई की बातें मैं नहीं करूंगा, है कि नहीं। आज मैं जो है तुमको पता है कुछ जिंदगी से संबंधित बातें करूंगा, है कि नहीं। वो भी पढ़ाई से ही संबंधित है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज है। तो आज मैं जो है तुमको एक चीज कहना चाह रहा हूं जो हम पहले भी कर चुके हैं और फिर भी तुमको ये पता भी होगा, वो है फोकस। दो चीज, फोकस और टाइम, है कि नहीं। तो फोकस और टाइम जो है सफलता का यही दो मूल मंत्र है कि नहीं, जिसमें फोकस का बहुत बड़ा रोल है। समझे कि नहीं। फोकस के मतलब होता है ध्यान लगा के पढ़ना, है कि नहीं। बेमन से पढ़ना और ध्यान लगा के पढ़ने में बहुत का फर्क है कि नहीं। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है फोकस, फोकस्ड स्टडी, है कि नहीं। तो फोकस स्टडी के लिए क्या चाहिए, ये ऊपरी तामझाम तो बहुत लोग सुने होंगे, है ना। रूम बंद कर लो, है कि नहीं। मोबाइल वगैरह ऑफ कर लो या रखो ही नहीं, है ना। किसी दोस्त से बातचीत करने की बात दूर की चीज है, तुमको पढ़ाई पे ध्यान लगाना है कि नहीं। यही चीज है, और काफी देर तक लगाना है, काफी देर तक लगाना है। तो अक्सर जो है यहाँ पे फेल्योर कहाँ हो जाता है सो समझ लो। इतना बात तो सब जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि फोकस करने का ट्रिक क्या है। फोकस करने का ट्रिक क्या है जो कभी फेल नहीं करता है, पूरी तरह आजमाया हुआ है, और जो है हम तो इसका बहुत लाभ उठाए हैं और आज भी उठाते हैं, है कि नहीं। उसका नाम है सेल्फ चाइडिंग मेथड। इसका नाम हमने दिया है सेल्फ चाइडिंग मेथड, है ना। अब सेल्फ चाइडिंग मेथड क्या है कि नहीं। इससे तुम ये अगर तुम उसको जान जाओ, है ना, उसको अपने जीवन में पालन करो, तो तुमको फोकस करना आसान हो जाएगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा और फोकस भी होता रहेगा। अब फोकस जहां हो गया तहां तुम जो है IIT में सिलेक्ट नहीं होगे, बल्कि IIT के टॉपर के लिस्ट में पहुंच जाओगे, है कि नहीं। ये चीज है। तो तुमको उसी दुनिया में जाना है। इसीलिए जो है सेल्फ चाइडिंग मेथड जो है क्या है, ये हम बताने जा रहे हैं। चाइड का माने होता है डांटना डांटना, है कि नहीं। तो बच्चे को डांटा जाता है ना, तो उसका असर बहुत देखा गया है। मम्मी अगर बेटा को डांट दे, है कि नहीं, तो बेटा जो है जो जिद कर रहा था गलती करने का, है ना, वो अपना जिद छोड़ देगा, जिद छोड़ देता है कि नहीं। तो यही हाल है। तो ये चाइडिंग का जो है राज है। चाइडिंग बहुत जरूरी चीज है,
है कि नहीं? तो दूसरी बात क्या है कि दिमाग में एक ऐसा मशीन है अंदर में, है ना, जो हमेशा विचार पैदा करते रहता है। उसको पता है कि तुमको एगो जरूरी काम करना है, मगर इस दौरान भी जो है वो अपना अपना जो है हरकत नहीं छोड़ेगा। नया नया विचार जो है तुम्हारे मन के अंदर आते रहेगा, जिसका उस पढ़ाई से कोई संबंध नहीं है। समझे कि नहीं? तो ये उसकी नेचर है कि नहीं? इसको चेंज नहीं किया जा सकता उसके नेचर को। और यही जो है तुम्हारे लिए बहुत सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। चारों तरफ बाहरी दुनिया से तो तुम बिलग हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अपने अंदर जो माथा में खोपड़ी है ना, वो तुमको जो है बेचैन किए रहता है, बेचैन किए रहता है कि नहीं? कभी जो है कहीं कहीं ध्यान चला जाएगा, कभी ध्यान चले, तो उसका स्टडी हुआ है, स्टडी हो गया है कि हर आधा 30 सेकंड नहीं बीतता है और एक नया विचार फिर से पैदा हो जाता है। नया विचार दिमाग में कुलबुलाते रहेगा, वो सामने तुम्हारे आके खड़ा हो जाएगा। 30 मिनट यानी 30 सेकंड यानी आधा मिनट, हर आधा मिनट पर जो है होता है। अब 1 घंटा में समझ लो कि क्या हाल होगा, 60 मिनट होता है तो 120 विचार तुम्हारे अंदर में आ जाएगा, है कि नहीं? तो उसका जो कोलाहल है वो तुमको बेचैन किए रहता है और तुमको कंसंट्रेट नहीं करने देता है। ध्यान भटकाने के लिए वो जो है सामने खड़ा हो जाता है। ये चीज समझ लो। तब इसका इलाज क्या है जनाब? इसका इलाज है वही बच्चा वाला। माँ जिस तरह से बच्चा को ठीक कर देती है वो है चाइडिंग, डांटना। तो कौन किसको डांटेगा? तुम्हारे रूम में तो तुम ही हो और तो कोई है नहीं। तो चाटने का काम तुम करोगे। अगर तुम्हारा दिमाग जो है हर आधा मिनट के बाद जो है भाग जा रहा है, बहुत से लड़कों का तो पाया गया है कि हर 10 सेकंड में जो है बदल जाता है। समझे कि नहीं? 30 सेकंड तो छोड़ दीजिए, ये चाहिए होता। तो वो विद्यार्थी का क्या होगा? उस विद्यार्थी का क्या होगा? अभी वो जो है कैलकुलस का सवाल बना रहा है, इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन का ताकत लगाया जा रहा है, अब पटाख से जो है 10 सेकंड भी नहीं हुआ कि सामने को नया विचार आ गया, नया विचार आ गया जो उसको बेचैन किए हुए, जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है। तो इसी हालत में क्या करोगे मेरे यार? डांटो। एक मूवी हम देखे थे, उसमें जो है एक डिनर था, वो बार बार जो है ना अपने गाल पर जो है अपने खुद से थप्पड़ मारता था, खुद से थप्पड़ कि तुम ऐसा क्यों बोले, तुम ऐसा क्यों किए हो। तो वही हाल तुम्हारा है। बेरहमी के साथ जो है उसको जो है ना डांटो कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कितना जरूरी काम में घुसे हुए हैं, मेरे करियर की बात है, और तुम जो है अटर पटर सामने खबरदार, जब तक ये काम पूरा नहीं हो गए और तुम जो है हमको डिस्टर्ब किए हो, सीधा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत बेढंगा फिर से तुम्हारे सामने आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये करना पड़ेगा। नए विद्यार्थी हो और तुम ये बीमारी से ज्यादा ग्रसित हो तो हर 10 सेकंड पे करो। हर 10 सेकंड पर जब कंसंट्रेट करने लगो और फिर से नया विचार जो है चुपके से सामने पैदा हो जाए और तुरंत उसको डांटो, तुरंत उसको डांटो। खबरदार जो तुम जो है सामने आया हो, हमको डिस्टर्ब करके हमारे पढ़ाई को खराब करना चाहते हो, है कि नहीं? अब इस तरह से करोगे तो अंत में जो है तुम्हारा दिमाग जो है वो सीधा हो जाएगा। बहुत सीधा नहीं होगा, ये तुम सोच लो कि बहुत सीधा तो किसी का नहीं होता है, तो तुम्हारा कहाँ से हो जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि अभी 10 सेकंड तुम फोकस कर पा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो नया विचार पैदा हो रहा है। वो 10 बढ़ते बढ़ते 20 हो जाएगा, 20 से बढ़ते हुए 50 हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा, है कि नहीं? अब किसी किसी का तो 10 मिनट हो जाता है ना? तो आईआईटी में जो टॉपर होता है उसका फोकसिंग टाइम जो है वो करीब करीब 10 मिनट से भी ज्यादा होता है। और इसका उल्टा आईआईटी में जो फेल करता है उसका फोकसिंग टाइम को जब स्टडी करोगे, उसको बढ़िया से नापोगे तो 10 सेकंड 20 सेकंड से ज्यादा का नहीं रहता है। तो उसका फेल करने का जो सबसे बड़ा कारण है वो उसके पास है, उसके पास बैठा हुआ सिर, अपना दिमाग को तो हटा नहीं सकता है।
आज तक तो उसने चैटिंग का काम किया नहीं। आज तक जो है उसने कभी जो है अपने दिमाग को डांटा नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बार बार हमको जो है डिस्टर्ब कर रहे हो, हैं? है कि नहीं? ये चीज है। तो ये चैटिंग का काम उसको करना होगा तुमको, और ये चैटिंग का काम मैं करता हूं। मैं पढ़ाई की दुनिया में लगा हुआ रहता हूँ। कोई बहुत जरूरी काम आता है तो हम अपने दिमाग को समझाते नहीं है। हम जानते हैं कि समझने से नहीं होगा, उसको बढ़िया से डांटते हैं हम, खबरदार जो तुम जो है हमको डिस्टर्ब किए हो, है कि नहीं? अभी हम जो है इनवर्स फंक्शन थ्योरम पुट करने जा रहे हैं सेवरल वेरिएबल का। इसका प्रूफ हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारा जो है आगे का करियर दिक्कत हो जाएगा, फिर आगे का कोई पढ़ाई हमको समझ में नहीं आएगा। इसका कौन जिम्मेवार है? इसका जिम्मेवार तुम हो, है कि नहीं? तुम जो नए विचार हमारे सामने बार बार ले आते हो, ये इसी के चलते हम परेशान हैं। आज हम 10 साल से परेशान है इन्वर्स फंक्शन थ्योरम पढ़ने के लिए, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम पढ़ने के लिए। तो जब तक इन्वर्स फंक्शन थ्योरम नहीं पढ़ेंगे, इम्प्लिसिट किया ही नहीं जा सकता। तो इम्प्लिसिट भी मेरा काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो ये लॉट ऑफ थिंग्स। तो उसको बढ़िया से हल्का फुल्का समझाओ, बढ़िया से उसको डांटो, और डांटने के बाद फिर देखो सीधा हो जाएगा। फिर तुमको लगेगा कि नहीं, लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा और कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये काम तुमको करना होगा, ये करना होगा, न तो बेरहमी से तुम्हारी कैरियर को खराब कर देगा। तुम बहुत अच्छे मनसा से आगे बढ़ रहे हो, और अब बहुत तुम्हारे पास जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। लेकिन ये जो कोलाहल है हर आधा मिनट के बाद जो है दैत्य की तरह सामने खड़ा हो जाता है, ही हंसते रहता है, जानता है कि तुम जो है कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए करना होगा मेरे दोस्त, उसी को हमने नाम दिया है सेल्फ चैटिंग मेथड। अगर तुम्हारे दिमाग में कोलाहल आता है कि नहीं, तो तुम जो है उसको बुरी तरह डांटो, और उसके बाद जो है काम करते रहो। किसको डांटना है वो भी तुम्हारे पास है, कौन डांटेगा वो भी तुम्हारे पास है, वो तुम ही डांटोगे। कोई बाहर से आदमी नहीं आएगा कि जो तुम्हारे खोपड़ी में क्या चल रहा है वो तो किसी को दिखाई नहीं देता। तो उसको डांटने का काम करो, है कि नहीं? तो ये जिंदगी का राज है मेरे यार, ये तुमको हमने बता दिया। इसका लाभ उठाते रहो पूरी जिंदगी में। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है तुम्हें पता है, उसी पे सबसे ज्यादा समय तुमको देना है। जैसे बिजनेसमैन है ना, वो जो है सामान बेचने के लिए नहीं आता है दुकान पे, वो आता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला जो मेरे पास ग्राहक है ना, जो सबसे ज्यादा फायदा था, बस उसको चाय भी पिलाएगा, बिस्कुट भी पिलाएगा, वो बहुत प्यार से उससे बात करेगा, और उसी से सामान बेचने में वो सफल हो जाता है, और उसी का पैसा से वो अमीर हो जाता है। इसी को कहा जाता है 80-20 मेथड। जो तुमको अमीर नहीं बना रहा है वो 80% होता है, वो भीड़ है। और जो तुमको अमीर बना रहा है, अमीर मतलब तुम्हारे पास जो टोटल धन है उसका 80% यही 20% वाला देता है कि नहीं? तो 80-20 मेथड भी यही होता है। तो इसीलिए तुमको जरूरी है कि तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसमें सबसे ज्यादा समय लगाओ, है कि नहीं? तो फोकस करने का भी ट्रिक तुमको आ गया। फोकस अब तुमसे बदमाशी ज्यादा वो नहीं करेगा, है कि नहीं? तो तुम्हारे पास जो बदमाशी करने वाला है वो तुम्हारे ही पास में है कि नहीं? जो तुमको जो है पीछे की ओर ढकेलता है, तो उसको बिना डांटे वो सुधरेगा थोड़ी। तो डांटो, उसके बाद जो है तुम अपने काम में लगे रहो। उसके बाद वो देर आप फिर आएगा, लेकिन वो लेट करके आएगा, तब तक तुमको काफी राहत हो जाएगी। तो सेल्फ चैटिंग मेथड तुमको सिखा दिए मेरे दोस्त। दूसरा तुमको बताया है टाइम का, है कि नहीं? ये सोच लेना कि जो आईआईटी में टॉपर करता है और जो आईआईटी में एकदम लोअर रैंक है या फेल भी कर गया है कि नहीं, दोनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है टोटल टाइम। टोटल टाइम का हिसाब रखोगे, टोटल टाइम माने 5 बरस होता है।
टोटल टाइम का मतलब तो IIT के लिए तैयारी करने वाले हैं वो पिछले 5 बरस से ही अपने को जो है ढालना शुरू करते हैं। तो टोटल टाइम जो है जो 5 बरस में जितना तुमने स्टडी में डाला है, फोकस्ड स्टडी में जो डाला है उसका टोटल टाइम जो होता है, जो सबसे टॉप करता है उसका सबसे ज्यादा रहता है, उसका बहुत ज्यादा रहता है, और जो फेल करता है उसका बहुत कम रहता है। इसलिए टाइम से जीतना तुमको सबसे जरूरी है, समझे कि नहीं। तो जो भी टॉप करता है वो टोटल टाइम 5 साल में जितना दिया है स्टडी में, उससे तुमको स्टडी में ज्यादा समय देना है। तुम्हारा टोटल टाइम उससे ज्यादा होना चाहिए। टोटल टाइम का न हिसाब किताब भी तुम रखा करो या मत रखा करो, रखने की कोई जरूरत नहीं हिसाब किताब, है कि नहीं। तो फोकस्ड एंड टोटल टाइम, इसी दोनों चीज को गुना कर दिया जाता है और जिसका सबसे ज्यादा आता है उसका सबसे बढ़िया रैंक रहता है। यही तो सिंपल सा थ्योरी है ना। तो यही जो है मूल बात इतना ही है मेरे दोस्त, इस चीज को याद रखा करो। टोटल टाइम ज्यादा देने के लिए जो है, अब तुमको टोटल टाइम का हम बताते हैं कोई एग्जाम्पल तुमको। वो एग्जाम्पल हो सकता है तुमको पहले से पता हो, और नहीं पता है तो तुम जान लो। अब वो किस आदमी के बारे में है? मेरे बारे में है? नहीं, मेरे बारे में नहीं। वो आदमी का नाम है न्यूटन। ये सब कोई जानता है कि साइंस का पिता वही है। आज जिस साइंस को तुम पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया में जो है जिस साइंस का बोलबाला है ना, तो उसका पिता वही न्यूटन है। तो न्यूटन का स्टडी स्टाइल क्या था, उसको सुन करके ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि ये भी स्टाइल है, लेकिन वो बेचारा यही स्टाइल से ही काम किया। तो उससे शिक्षा लेनी चाहिए। वो दुनिया का एक आदमी बन गया, वो IIT में टॉपर थोड़ी ना बना, वो दुनिया का एक आदमी बन गया, वो साइंस का पिता कहलाता है कि नहीं। 350 साल बीत गया है मगर फिर भी जो है, आप पूछोगे कि उसका स्टडी स्टाइल क्या था। उसका स्टडी स्टाइल था 18 आवर्स पर डे फोकस्ड स्टडी, 7 डे इन ए वीक का 6 दिन काम नहीं करता था वो, और एक दिन में 18 घंटा उसकी स्टडी थी। तो बाकी 6 घंटा बचा, 6 घंटा मजबूरी में बेचारा को सोने उन्ने में खर्चा होता होगा। 5 घंटा सोता होगा, 1 घंटा और कुछ ना कुछ करता होगा, है कि नहीं। और ये चीज है, लेकिन 18 घंटा कांस्टेंट पढ़ने का था। बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी बेहोश हो जाएगा कि 18 घंटा का तो उसने नाम भी नहीं सुना है, और वो भी फोकस्ड। जब काम करता था तो उसको सुध बुध नहीं रहती थी, खाना भी भूल जाता था। दोपहर का खाना जो होता है आधा घंटा के लिए, 15 मिनट के लिए, है ना, वो खाना ही भूल जाता था कि हमको खाना भी है। कभी दोपहर का खाना छूट जाता था, कभी रात का खाना छूट जाता था, है ना। ये था, लेकिन उसने जो काम किया है उसके चलते पूरी दुनिया में जो है उसका नाम है ना। हम क्या बताएं, कहने की जरूरत नहीं है, न्यूटन है कि नहीं। ये चीज है। तो उसने भी दुनिया को जीता किस चीज के ताकत से? वो है समय की ताकत से। और दूसरा फोकस्ड स्टडी, समझे कि नहीं। तो यही दो मूल मंत्र है मेरे यार, फोकस्ड स्टडी और सबसे लॉन्गेस्ट है। अब तुम जो है विद्यार्थी हो, है ना, अगर मान लो 5 बरस से जो है तुम भी 18 घंटा पर डे के हिसाब से स्टडी किए हुए रहते, फोकस्ड स्टडी किए हुए रहते, तो आज तुमको रजनीकांत की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारा टोटल आवर भी जो है हिंदुस्तान में किसी भी लड़का से ज्यादा हो जाता है कि नहीं। अब फोकस्ड आवर तुम्हारा ज्यादा होता, तब फोकस्ड आवर रहता तो तुम्हारे पास क्या ज्ञान का जो है भंडार रहता। IIT का इम्तिहान में जो है तुम उस दिन जो है आराम से भी लेट करके भी उठोगे, सो करके उठोगे, तो तुम्हारे रिजल्ट में कोई फर्क उरक पड़ने वाला नहीं है, समझे कि नहीं। यही चीज है। तो ये तो तुम्हारे पढ़ाई से संबंधित हमने तुमको राज की बात कुछ बताई, है ना। उसके बाद जो है एक और चीज है जिसकी प्रथा हिंदुस्तान में नहीं है, जिसके चलते हिंदुस्तान के विद्यार्थी को बहुत सफर करना पड़ता है। और इसमें हिंदुस्तान के विद्यार्थी का दोष नहीं है, ये सिस्टम का दोष है। पूछोगे ऐसी कौन सी चीज है ना, जो अमेरिका में है, पूरे यूरोप में है, लेकिन इंडिया में नहीं है।
और उसका नाम है रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल, अब पूछोगे रीडिंग मटेरियल क्या है ना? तो रीडिंग मटेरियल जैसे कोई चैप्टर होता है तो देखते होगे उसमें उसके छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, करते करते 10 सेक्शन हुआ। मान लो कि तुम्हारा जो है एक चैप्टर 20 पेज का है, तो 1 सेक्शन तुम्हारा 2 पेज का करीब करीब होगा, है कि नहीं? तो ये चीज यहाँ क्या तरीका है, यहाँ विद्यार्थी मोहताज है टीचर का, कि टीचर सिखाएंगे तब जो है हम उसको सीखेंगे, 10 सेक्शन हमको सीखना है कि नहीं? ये चीज है। तो ये रिवाज वहां नहीं है। वहाँ के टीचर जो होते हैं या प्रोफेसर होते हैं या क्लास में जो लेक्चर देते हैं वो 10 सेक्शन नहीं पढ़ाते हैं, उसमें से शुरू में ही बता देते हैं कि इसमें से रीडिंग मटेरियल जो है सेक्शन जो है कौन कौन सा है, तो 5वां है और जाकर के 7वां बता दिया। वो 5वां और 7वां चैप्टर जो 2-2 चैप्टर का हो गया, 2-2 सेक्शन पेज का हो गया, टोटल 4 पेपर हो गया, 4 पेज हो गया, उसको सर नहीं पढ़ाते उड़ते। हाँ, बाकी 8 सेक्शन पढ़ा देंगे, यानी 16 पेज वो पढ़ा देंगे, एक एक चीज जो है वो डील करेंगे, एक एक चीज समझाएंगे वो चीज। और उसका शुरू वाला जो रीडिंग मटेरियल है वो क्या है? वो रीडिंग मटेरियल तुम्हारे लिए है कि तुम एवरीडे जो है उसको स्टडी करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, अपने और भी तुमको जो भी साधन है उसका इस्तेमाल कर करके करोगे, लेकिन वो तुमको सर नहीं पढ़ाएंगे, सर नहीं पढ़ाएंगे, माना जाता है। और उसी का नाम है रीडिंग मटेरियल। तो इसकी हैबिट वहां शुरू से ही लगाई जाती है बच्चों को। तो हर विद्यार्थी जानता है कि इसमें से कुछ ऐसा चीज है जो रीडिंग मटेरियल है, तो खुद ही पूछता है कि सर इसमें रीडिंग मटेरियल कौन सा है? आरएम क्या है? आरएम माने रीडिंग मटेरियल होता है। तो आरएम जो होता है उसको स्टडी सेल्फ स्टडी से करता है। इसी बहाने लड़का जो है अपने पांव पे खड़ा होने लगता है। जिंदगी और पापा का उंगली पकड़ करके वो थोड़ी चलेगा, एक ऐसा समय आएगा जो खुद ही चलेगा। तो तुमको वही सीनियर बच्चा बनना है। जब तुमको किसी टीचर से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब तुम उसको सीख गए हो, तो वही हाल तुमको अब करना है। अब ये करना है कि जितना भी सेक्शन है उसमें से रजनीकांत पे भरोसा जो है 100% के लिए नहीं है। उसमें से जो भी सेक्शंस हैं है ना, उसमें से 2 सेक्शंस जो है तुम अपने लिए पसंद कर लो, है ना, वो तुम्हारा रीडिंग मटेरियल है। तो रीडिंग मटेरियल का एक्सपर्ट होना तुम्हारा बहुत जरूरी है। हालांकि अच्छे अच्छे IITs में भी जो है आजकल रीडिंग मटेरियल का जो है प्रचलन चल गया है। बॉम्बे में भी चल गया है, दिल्ली में भी चल गया है, कानपुर में चल गया है, लॉट ऑफ जगह स्टार्ट हो गया है। अब लोग जो है स्टूडेंट जानता है कि इसमें से कौन सा रीडिंग मटेरियल है, ये हमको बता दीजिए सर, वो जो है हम खुद से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे। तो ये बहुत जरूरी चीज है मेरे दोस्त। तो सफलता के लिए इसको भी जानना चाहिए। अब तुम जानना चाहोगे कि आपका लेक्चर का क्या हाल है तो सबसे पहले हम सॉरी करते रहे हैं। सॉरी इसलिए कर रहे हैं कि हम इधर काफी नागा किए हैं। नागा इसलिए किए हैं क्योंकि हम भी कुछ रिसर्च के काम में जुटे रहते हैं, है ना। तो रिसर्च करते हैं, किताब लिखते हैं, तो ये सब चीजें, तो इसमें कभी कभार जो है हम कंसंट्रेट करते रहते हैं, उसी में तुमको मिस कर गया, है ना। और हम इस भरोसे से मिस किए हैं कि मेरा 290 वीडियो अपलोडेड है। 290 वीडियो एजुकेशन का जो है अपलोडेड होना, ये कोई मामूली बात तो है नहीं, है नहीं। तुम्हारे पास 290 वीडियो का स्टडी मटेरियल है, तुम उसकी ताकत से जो है तुम बहुत आगे निकल जा सकते हो, बहुत आगे निकल जा सकते हो। इसलिए तुमको तुम्हारे लिए आराम नहीं है कि नहीं। मैं नहीं वीडियो अपलोड किया हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास पहले से खजाना नहीं है, खजाना भरा हुआ। इसलिए तुम अपना काम करते रहो। और 290 हो गया है, 10 वीडियो और है, तो हमको उम्मीद है कि हम इस सप्ताह जो है जल्द से जल्द 10 वीडियो और अपलोड करेंगे ताकि तुम्हारा 300 वीडियो हो जाए, है कि नहीं। तो ये मेरा प्रोग्राम है कि नहीं। आज 300 वीडियो के बाद हमारा क्या प्रोग्राम है सो भी सुन लीजिए, है कि नहीं। मैथमेटिक्स हम करीब करीब कर चुके हैं, 300 वीडियो में हमारा हो जाएगा, जिसमें हम IIT JEE का एडवांस लेवल का जो क्वेश्चंस
है ना, वो हम करते रहे हैं। तो एडवांस करने का मतलब काफी कुछ होता है ना। तो आगे जो है, आगे हमारा करीब करीब जो है, करीब करीब हमारा जो है जितने एडवांस लेवल के फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं वो उसका दौर चलेगा, है ना। और वो हम एवरीडे अपलोड करेंगे, है कि नहीं, वीडियो। और उसके बाद जो है इससे क्या होगा कि एडवांस लेवल के तुम्हारे पास सारे सवाल का जवाब जो है सॉलिड होना चाहिए, एक एक चीज समझा हुआ होना चाहिए, है कि नहीं। और उसके बाद जो है तब बचता है केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री जो है दिल खोल करके हम लोग काम करेंगे, है कि नहीं। उसमें भी प्रोग्राम है 100%। जेईई एडवांस में आया हुआ केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वो सब मैं बनाऊंगा, सब मैं बनाऊंगा, 100% बनाऊंगा, है कि नहीं। तो ये चीज समझ लो। इतना करने के बाद जो है हमको फिर मेरी जरूरत कम जाएगी, है ना। हम सोचते हैं कि हम अपना वीडियो वहीं पे दी एंड करेंगे, दी एंड करेंगे। यही चीज है। तो यही सब छोटी छोटी बातें, इंपॉर्टेंट बातें थी जो हम तुमको बताना चाहते थे मेरे दोस्त। अब तुम जो है पढ़ाई में ध्यान लगाओ और सेल्फ चैटिंग मेथड गो हो गया। ये वीडियो जो है तुम बार बार देखा करो ताकि तुमको याद रहे कि सर हमको क्या खास बात पता है कि नहीं। तुम अपने दिमाग को बहकने मत दो, उसको पूरी तरह जो है सो अच्छा बुरा समझाओ और कहो कि खबरदार जो तुम हमको डिस्टर्ब किए हो, है कि नहीं। तो तुम्हारा जो है अब देखो फिर क्या होता है ना। फिर हमको तुम कमेंट में भी कुछ बताना, है कि नहीं। फायदा होगा कि फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके बारे में हमको कमेंट में भी तुम बता सकते हो, है कि नहीं। ऐसे हमको पूरा भरोसा है कि तुम लोग सबको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। ये जो मेथड है ये क्या दूसरा टाइम बताया है, न्यूटन का एग्जाम्पल दिए हैं। न्यूटन 18 घंटा 24 घंटे में पढ़ता था। तुम न्यूटन का रिकॉर्ड तोड़ो तोड़ना है तो न्यूटन का रिकॉर्ड तोड़, तुम्हारे हाथ में है। जहां वो तोड़ दियो तो तुम्हारा जो है एग्रीगेट टोटल टाइम का जो है वो 5 बरस वाला जो है एवरेज है वो तुम्हारा बहुत बढ़ जाएगा, है कि नहीं। तो अगर पीछे से नहीं भी कुछ छूट छाट गया है तो बाद में जो है जनरेट करो टाइम को और फोकस टाइम को। तो फोकस टाइम जो है एफटी जो होता है कि नहीं। फोकस टाइम जो होता है उसका टोटल जिसके जिसके भाग्य में ज्यादा, भाग्य की जरूरत नहीं, तुम्हारे अपने हाथ की चीज है। जिसका टोटल सबसे ज्यादा होगा वही आईआईटी में टॉप कर जाएगा। यही सा तो सिंपल सा रूल है कि नहीं। तो हम सोचते हैं मैं काफी बातें कर चुका हूं मेरे दोस्त, है कि नहीं। तुम अपनी पढ़ाई में ध्यान दो, है कि नहीं। अच्छा अब हम विदा लेते हैं, बाय।